आज ये कहना मतलब गलत नहीं होगा कि एटीसी में जो है एक पॉलिटिकल मीटिंग हुई तो माफी मांगे वो लोग जिन्होंने फॉर्म 47 की जाली हुकूमत हम पर मुसल्लत की है। माफी वो लोग मांगे जिन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को, जो पाकिस्तान की महबूब पार्टी है, उसके खिलाफ साजिश की है। माफी वो लोग मांगे जिन्होंने गंदम जो है वो कीड़े वाली गंदम मंगवा के कौम का पैसा जाया किया। मरीम नवाज के हवाले से कहा कि उनका अगर रोल है और उनका ये अगर कहना है कि मतलब मैं जेल में रखूंगी और मेरे नजरियात से या मेरे बात से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता, तो हम जेल में रह के भी इख्तलाफ करेंगे, जेल से बाहर रह के भी इख्तलाफ करेंगे। ये नहीं है कि हम हाथ बांध के खड़े हो जाएं, आप खुदा न खास्ता कोई खाना काबा नहीं है कि आपके हम गिरद चक्कर काटते रहे कि आपको फैसलाबाद भी चक्कर लगवाया जाए। कहते हैं अच्छा है इसी महीने पूरा पाकिस्तानी घूम लेंगे, ठीक है, और पूरे पाकिस्तान की जेलें भी हम देख लेंगे ताकि हमें अंदाजा हो कि कौन सी जेल साफ है, कौन सी जेल का खाना कैसा है, कौन सी जेल का स्टाफ कैसा है। चलो यार, कबीना की जो है ना खिदमत हो जाए। तो हमने IMF से पैसे भी लिए थे क्योंकि हमारी इकॉनमी ठीक नहीं हो रही थी, तो गन्ना मंगवा के हमने इकॉनमी ठीक करने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली चौधरी। नाज़रीन, मेरे साथ एडवोकेट आतिफ हसन हाशमी साहब मौजूद हैं और सारे केसेस के मामला देखे। आज बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो ATC कोर्ट में आई हुई थी, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहबका गवर्नर पंजाब, फिर डॉक्टर आरिफ अली साहब साहबका सदर पाकिस्तान, और इनके साथ जो सबसे ज्यादा नुमाइयां हैं वो हैं सनम जवेद खान साहिबा। इनसे पूछते हैं कि कल सनम जवेद खान साहबा को लाहौर शिफ्ट किया गया और आज वो लाहौर से यहाँ पहुंची ATC कोर्ट के अंदर, तो क्या मामला थे और कितनी गिरफ्तारियां मजीद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त। आपका शुक्रिया। अच्छा सर, वो एक जुमला मशहूर है कि किसी ने शुरू में पूछा था कि बीबी आई सी तो की हाल से, कहना दंद बाहर थे। आज क्या सूरत हाल थी? आज भी वही सूरत हाल थी, दंद बाहर सी। 13 गिरफ्तारियों के बाद देखे वो कहते हैं ना, जब हाथ उठाते हैं ना आप किसी पे तो यहाँ करने तक डर होता है, जब आप मार देते हैं ना उसको तो डर खत्म हो जाता है। जितने लोग आप आज भी देखें, जितने लोग ये इस इंसिडेंट में जेलों की हवा खा के आए हैं, आज उनके रंग और हैं। कोई 5% होंगे जो डर गए होंगे, बाकी जितने भी आए हैं वो कहते हैं दोबारा पकड़ लें। सनम जावेद इज वन ऑफ देम, ठीक है। सनम जावेद जो है एक खुदादाद सा लगी, उसके पास है, बड़ा ब्लंट बोलती है, बड़ा लॉजिकल बोलती है, और फिर उसको टारगेट भी किया गया। तो अभी भी ये है कि अभी रिसेंट वो 179 और 180 जो कमर मुशानी पुलिस स्टेशन में मियांवाली में उसके केसेस थे, अभी भी एक केस जो है वो उस पे कोशिश की जा रही है कि वहां पे कोई डाला जाए। और उसके बाद शुनीद ये है कि फैसलाबाद में भी कुछ 4-5 केसेस हैं, वो भी वो भुगत के आएगी। तो जब हम तो पता नहीं क्या सुना कहती है क्या लेना हमसे। तो वो तो हमने उससे पूछा कि अब ये भी खबर है कि आपको फैसलाबाद भी चक्कर लगवाया जाए। कहते हैं अच्छा है इसी महीने पूरा पाकिस्तानी घूम लेंगे, ठीक है, और पूरे पाकिस्तान की जेलें भी हम देख लेंगे ताकि हमें अंदाजा हो कि कौन सी जेल साफ है, कौन सी जेल का खाना कैसा है, कौन सी जेल का स्टाफ कैसा है, तो ये भी हम देख लेंगे। तो उन्होंने कहा कि जहाँ इतनी की है, 12-13 की है, 5 और से 10 और से, जितनी करनी है कर लें। लेकिन उसने एक बात जैसे की कि आप जितनी मर्जी FIR कर लें, हमारे दिल में जो आपके लिए नफरत है वो कभी मोहब्बत में कन्वर्ट नहीं हो सकती। हमें जो आपसे शिकायत है वो जब तक आप दूर नहीं करेंगे, हमारे दिल में आपके लिए जगह नहीं बन सकती। दूसरा, उन्होंने मरीम नवाज के हवाले से कहा कि उनका अगर रोल है और उनका ये अगर कहना है कि मतलब मैं जेल में रखूंगी और मेरे नजरियात से या मेरे बात से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता, तो हम जेल में रह के भी इख्तलाफ करेंगे, जेल से बाहर रह के भी इख्तलाफ करेंगे। ये नहीं है कि हम हाथ बांध के खड़े हो जाएं, आप खुदा न खास्ता कोई खाना काबा नहीं है कि आपके हम गिरद चक्कर काटते रहें। हमारी आपकी ओपिनियन डिफरेंट है, तो आप अपनी ओपिनियन जो है हमारे ऊपर मसल्लत नहीं कर सकती। आप अपना जो है वो अपनी पार का फायदा तो उठा सकती हैं, लेकिन आप हमारे जज्बात को, हमारे एहसासात को, हमारे इमोशंस को
जो आपके बारे में हमारे हैं वो उनको बदल नहीं आप सकती। तो जैसा सनम जुवैद पे फिर बात करते हैं। आज पीटीआई के 5 बड़े लीडरान की अहम मीटिंग हुई एटीसी कोर्ट में और बड़ी कहलाते हुए भी हुई, चाहते भी हुई, मुस्कुराते हुए भी हुई। ये क्या अंदर की बातें थी या क्या पैगामात थे जो शेयर भी हुए और लतीफे भी कसे गए? यार कुछ बातें तो समझ नहीं आई हमें समझ नहीं आई। यहाँ इतनी उन्होंने जाहिर है उनकी वो पॉलिटिकल लीडरशिप है एक पार्टी की, तो आज ये कहना मतलब गलत नहीं होगा कि एटीसी में जो है एक पॉलिटिकल मीटिंग हुई तो एटीसी कोर्ट के अंदर जो है वो लीडरान बैठे, उन्होंने बात की और मुद्दा कल वाली माफी थी जो पिछले साल से माफी का जुमला कहा है। उन्होंने तो पूरा एक लेटर लिखा है, वो अब तक तो जाहिर है मीडिया पे चल भी गया होगा। उन्होंने कहा कि माफी मांगे वो लोग जिन्होंने फॉर्म 47 की जाली हुकूमत हम पे मुसल्लत की है। माफी वो लोग मांगे जिन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को, जो पाकिस्तान की महबूब पार्टी है, उसके खिलाफ साजिश की है। माफी मांगे वो खुडे लाइन लगाया है। माफी वो मांगे जिन्होंने पाकिस्तान के पसंदीदा लीडर और उसकी पार्टी को तोड़ने की साजिश की है। माफी वो लोग मांगे जिन्होंने गंदम जो है वो कीड़े वाली गंदम मंगवा के कौम का पैसा जाया किया है। माफी वो लोग मांगे जिन्होंने जो है वो जमहूरियत पे शब खून मारा है। माफी वो लोग मांगे। हमारी मतलब इनडायरेक्टली उनके कहने का मतलब ये था कि माफी मांग दी है साड़ी। अच्छा सर, माफी के बातों से एक सवाल छोटा सा है सर। एक वक्त था कि हमारे वज़ीर आज़म डॉलरों के लिए भीख मांगते फिर रहे थे पूरी दुनिया में। जी। फिर 1 अरब और 20 करोड़ डॉलर जो है हमने खराब गंदम खरीदी। इसके पीछे क्या मंतक थी? कोई लॉजिकल मंतक है या कोई कानूनी मंतक है? तो वो जरा शेयर कर। देखिए, बात ये है कि जो निगरान सेटअप था वो बेचारा इतना गरीब था, उनका घर नहीं चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि चलो कोई इमदादी एक दूसरे की हम कर लें। कबीना ने ये सोचा, निगरान कबीना रहे, और उन्होंने फिर फैसला किया कि बाकी तो और कोई चीज है नहीं, कोई हम जो है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट तो हम शुरू कर नहीं सकते। तो उन्होंने फैसला किया कि हम ऐसा करते हैं कि गन्नम मंगवाते हैं और जो हमारी कबीना के घर के चूल्हे ठंडे हुए हैं उनको हम इससे जो कमीशन मिलेगा उससे हमारे बच्चों की रोजी रोटी चलेगी। तो ये 1.2 अरब डॉलर की जो इमदाद मिली थी, मेरे ख्याल से ये सीधी उन्होंने भेज दी गन्नम इंपोर्ट करने के लिए, ताकि अवाम का फायदा भी हो। अवाम का फायदा तो हुआ, गन्नम मिल गई ना, आटा अवाम का वो भी तो अवाम ही है ना। अच्छा वो वाली अवाम का हिस्सा, हाई फाई अवाम का, उनका फायदा हुआ। और हमारे हिस्से में कीड़े आए, वो कीड़े पाल के हम बड़े करके बेचेंगे चाइना को बेचेंगे तो उससे हमारा चूल्हा चलेगा। बहरहाल उनके पास और कोई काम नहीं था, तो उन्होंने ये कहा कि चलो यार कबीना की जो है ना खिदमत हो जाए। तो हमने IMF से पैसे भी लिए थे क्योंकि हमारी इकॉनमी ठीक नहीं हो रही थी, तो गन्ना मंगवा के हमने इकॉनमी ठीक करने की कोशिश की है। अच्छा सर, सनम जुवैद खान साहिबा को आप कौन सा केस क्यों किया है? सनम जुवैद साहिबा पे आप जो अभी इस वक्त जो कोर्ट लखपत जेल में है, वो जो आखिरी केस है मेरे ख्याल से 768 है केस, ये माल्टाउन का, उसमें वो अंदर हैं। जो लास्ट उनकी बेल हुई थी जिसकी मचल के अभी तक जमा नहीं हुए, तो कल जब उन्हें वहां से जुडिशियल कर दिया गया था पिछली पेशी पे, तो कल शाम को फिर मियां वाली पुलिस ने उनको जो है वो लाहौर भेज दिया, और अब वो जो है लाहौर पुलिस की कस्टडी में है, जेल में है, कोट लखपत जेल में। और आगे शुनीद ये है कि उनको फैसलाबाद की यात्रा भी जो है वो करवाई जाएगी। अच्छा सर, ये हमने सुना है या पढ़ा है कि सियासतदान और सहाफी अगर जेल ना काट के आए तो वो ना सियासतदान बनते हैं ना सहाफी बनते हैं। इसमें कितनी सदाकत है? फिर एक और चीज भी मैंने पूछनी है इसी हवाले से। ये इंतहाई जाहिलाना कॉन्सेप्ट है, और ये जो है मैं कहूँ सब कॉन्टिनेंट का ये कॉन्सेप्ट है और दुनिया में कहीं नहीं है। ठीक है, ये सब कॉन्टिनेंट वाले अवाम भी यही चाहती है, जितना बड़ा कोई बदमाश होगा उसको वोट भी डालेंगे, उसकी बात भी मानेंगे। जितना शरीफ आदमी कोई होगा, जितना मर्जी वो कॉम्पिटेंट हो, उसकी बात नहीं मानेंगे। ऐसे कहना यार आपने जो होगा नहीं साढ़े जो की करना। तो ये इंतहाई जाहिलाना कॉन्सेप्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो देख लें, उनमें हर एक कोई जेल काट के आया होता है। क्या बराक ओबामा जेल काट के आया था? नहीं। अब जो अमेरिका का सदर है वो जेल काट के आया था? नहीं।
ऐसे नहीं होता। ये हमारी एक वो जो है ना सोच है, एक कह लें कि एक हमारे ज़हनी पस्ती की एक अलामत है कि हम ऐसा सोचते हैं, और फिर अल्लाह ताला हमें हुक्मरान भी वैसे ही अता करता है। अच्छा सर, लास्ट टाइम आपने अरशद मलिक की कोर्ट में वर्बल कंप्लेन की थी कि जिस गाड़ी में लेके आते हैं वो बहुत गर्मी होती है, तो आज डबल कैबिन में लेकर गए हैं। कि उनकी दुआ कबूल हुई है या आपकी कंप्लेन के ऊपर सुनवाई हुई है? देखिए, ये तो पंजाब पुलिस को दायरा एहसास हुआ उस जेल में, उसमें गाड़ी में जहाँ पे बैठने की मतलब बड़ी मुश्किल से बंदा बैठा, वो तंदूर बनी होती है गाड़ी, जब आप 3 घंटे धूप में मुसलसल चल के आती है गाड़ी तो उसका क्या हाल होगा। बहरहाल मेहरबानी पंजाब पुलिस की और अथॉरिटीज की कि उन्होंने हमारी जो कंप्लेन थी उसको जो है वो सुना और उस पर मेहरबानी की। सर, अथॉरिटी से याद आया, ये आज जो एटीसी कोर्ट में पॉलिटिकल बैठक थी, सुना है कि वो पहले बिजली चली गई, फिर जनरेटर बंद हो गया, और फिर एसी भी बंद हो गया, और कुछ देर बाद पंखे भी बंद हो गए। ये क्या बात थी? पूरे पंजाब की सबसे बड़ी एटीसी कोर्ट और उसके अंदर बिजली नहीं है, ये क्या बात? बिजली तो पूरे पाकिस्तान में भी नहीं है, ठीक है। तो अब अल्लाह जानता है कि वो जाहिर है यार गए होंगे वो जनरेटर के लिए डीजल शीजल लेने, तो देर लग गई होगी। ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के किया, क्यों जानबूझ के करेंगे यार। गर्मी तो बहुत सुना है, हादसा हो गई थी, सारे लोग बेचारे बाहर आए। जिनको कोर्ट ने कहा हुआ था कि आप घंटा डेढ़ बैठ सकते हैं, वो भी कहते हैं होना से चले। यार खाली भी तो करानी थी ना कोर्ट, तुझे कहते होना इतने बैठे रहने। मीटिंग पॉलिटिकल मीटिंग चल रही थी, वो खत्म करानी थी तो वो किसी तरीके से करानी थी। ऐसे तो नहीं कह सकते भाई, ऐसे तो अगले की इंसल्ट होती है। तो इंसल्ट नहीं की उन्होंने कहा कि एसी बंद करते हैं, खुद ही उठ के चले जाएंगे। अच्छा सर, आपस की बात है, क्या मैसेज लेके आए थे आरिफ अलवी साहब? ये तो आपने आरिफ अलवी साहब से ही पूछना था क्या मैसेज लेके आए थे। बज़ाहिर तो वो मिलने आए थे। अच्छा, अब मिलने के बाद क्या बातें हुई हैं ये तो आप वहाँ पे मौजूद थे, आप ही बता दें नाज़रीन को, मुझे नहीं पता। अच्छा सर, आपकी बारी बारी चारों आरिफ अलवी के अलावा बाकी चारों रहनुमाओं से मुलाकात हुई, उनसे आपने क्या गुफ्तगू की, जरा शेयर करें। हमने उनसे सलाम दुआ की, उनका हालचाल पूछा, और कल की माफी का मुतालबा जो किया गया उस पे हमने बात की। तो सबने बारी बारी जवाब दिया? सबने बारी बारी जो है ये कहा कि जी बिल्कुल माफी मांगी जाएगी, लेकिन उनकी तरफ से मांगी जाएगी जिन्होंने ये सारा कुछ किया है। हमने कुछ नहीं किया तो हम माफी नहीं मांगी। पीटीआई को कितना वोट पड़ा था? यार कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उसमें बताया, आप सुन लें दोबारा जाके। सर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे तो सुनने में आ रहा है कि बड़ी दबंग है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। चीफ साहब कुछ कहते हैं, सब ऑर्डिनेट कुछ कह रहे हैं। चीफ साहब कहते हैं हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। साहब का चीफ साहब कहते हैं कि मैंने तहिया किया कि हमारा आइंदा कोई सियासी इंटरप्शन या कोई डिस्कशन नहीं होगी। तो कल चीफ साहब की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मादत के साथ अगर नाराज ना हो, वो सारी की सारी पॉलिटिकल थी, और एक जमात को उन्होंने स्पेशल टारगेट किया हुआ था। जब हम तनकीद करते थे तो हमें फोन आ जाते थे, तो अब वो खुद कर रहे थे। मुझे तो माफी मांगने का मौका भी नहीं मिलना। तो बेहतर है आप दोबारा जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने और उसी से फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाल के तो नाज़रीन ने सुना है, मेरे तो हाथ खड़े नाज़रीन फैक्ट एंड फिगर तो फिर मैंने भी नहीं सुनाने हैं। जब इतना पाए का वकील जो है वो हाथ खड़े कर सकता, तो मेरे जैसा आम साथी क्या बेचारा करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको आसानी से मिल जाएगी, वेबसाइट पर भी, यूट्यूब चैनल पर भी, और बाकी न्यूज चैनल पर भी। आप उनको गौर से सुने, सवालात का एनालिसिस करें, और देखें कि क्या बताया गया, क्या नहीं बताया गया, और क्यों नहीं बताया गया, और जो बताया गया है वो क्यों बताया गया है। कमेंट बॉक्स में लाजिम मेंशन कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।